गणतंत्र दिवस की पहली सुबह यानी कि 26 जनवरी का दिन और किसान आंदोलन को लेकर आज 62 दिन 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है और पूरे तरीके से चरम पर है। आज यहाँ से ट्रैक्टर रैली निकलने वाली थी। इस वक्त मैं खड़ा हूँ गाजीपुर डिपो में। सीधा बात करते हैं यहाँ पर कुछ किसानों से, किस तरह से ये पूरे ट्रैक्टर आंदोलन को देखते हैं। बताइए, आप लोग निकले थे आज सुबह ट्रैक्टर आंदोलन को लेकर? जी। किस तरीके से पूरा व्यवस्था हुआ है? मेरा नाम बलवंत सिंह बोहरा है, मैं उत्तराखंड नैनीताल से हूँ। देखिए, सारा किसान जो इस परेड में शामिल होने आज गणतंत्र दिवस मनाने यहाँ आ रहा था, सब अपने अपने घरों से, अपने अपने इलाकों से, अपनी अपनी व्यवस्था से, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली और अपना सामान खाने पीने का और रहने का लेकर के सब लोग बड़े व्यवस्थित तरीके से यहाँ पहुँचे हैं और सब अनुशासित होकर के यहाँ रह रहे हैं और कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। पूरी रात में यहाँ देख रहा था, सारे लोग बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से एक दूसरे को भोजन करा रहे थे और सुबह की तैयारी में लगे हुए थे। और सुबह ठीक 9 बजे से हमारी इस यहाँ गाजीपुर के मंच पर जो हमारा स्टेज है वहाँ पर मीटिंग प्रारंभ हो गई थी झंडारोहण के बाद, और तमाम लोगों ने अपनी बातें रखी और उसके बाद 10:30 बजे, 11:45 बजे से हमारी रैली, ये जो परेड है गणतंत्र दिवस परेड, किसान ट्रैक्टर परेड, वो प्रारंभ हो चुकी है। लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है, सरकार सुन नहीं रही है, तो आखिर कैसे चलेगा ये सब? देखिए, ये विषय सरकार से यदि पूछते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि सरकार को ये नहीं लग रहा है कि जो चीज़ मांगी नहीं जा रही है आप ज़बरदस्ती दे रहे हैं, और जो मांगी जा रही है MSP में गारंटी कानून, वो आप दे नहीं रहे। तो ये सरकार को ही सोचना चाहिए और इसका जवाब बेहतर सरकार दे सकती है। तो क्या ऐसे ही चलता रहेगा रैली? देखिए, किसान तो सड़क पर आ गया है और सरकार ने उसको सड़क पर पटक दिया है। अब उसकी ज़मीन पर कुठाराघात हो रहा है। उसके अभी इस वर्ष जैसे ही कानून का अध्यादेश आया तो किसान का धान 800 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये बिका। तो किसान को तो समझ में आने लगा है कि उसके जो परिणाम हैं इन कानूनों के, वो शुरू हो गए हैं। तो किसान तो लाचार है, वो अन्नदाता जरूर है लेकिन वो थोड़ा लाचार भी है, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं के अनुरूप उसके पास उसकी फसल का दाम नहीं मिल पाता, उसकी लागत का मूल्य नहीं मिल पाता। इसलिए उसके पास यहाँ धरने पर बैठने के अलावा कोई चारा नहीं है। इस सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। लोकतंत्र में सरकार लोक कल्याणकारी होती है, चार चंद पूंजीपतियों के भले के लिए सरकार नहीं होती है। अब तक 8 दौर की बातचीत हो चुकी है सरकार के द्वारा, पर अभी भी कुछ धरातल पर दिख नहीं रहा है। धरातल पर दिखेगा। ये सरकार बहुत खूनी क्रांति कराने के बाद काम करने वाली सरकार है। इन्होंने गुजरात में भी ऐसा ही किया और वही यहाँ पे कराना चाह रहे हैं। ये हमारी आय दोगुनी की बात करते हैं। हमारी आय दोगुनी एक अंधा आदमी, बिल्कुल मंद बुद्धि वाला बता देगा दोगुनी आय कहाँ से हुई। हमारे जो धान के रेट थे 4000, 4500 तक भी बिक जाता था हमारा धान, वो आज हमारा 1800, 1800 रुपये में भी उठाने को कोई तैयार नहीं। इसी तरह से हमारे धान का देख लो, मक्के का देख लो, बाजरे का देख लो, किसी भी चीज़ का एक रेट ये बता दें कि इस चीज़ का हमने आपको लाभ पहुंचाया तो हम मान जाएंगे। अब ये आय दोगुनी वाली बात करते थे। आय दोगुनी हमारी कहाँ से हो गई? आय तो दोगुनी हो कर दी इन्होंने हमारी, लेकिन आय दोगुनी वाली हमारी कोई बात नहीं की। और इसके साथ साथ ये जब दोगुनी वाली बात करते थे तो जैसे कि हमारे किसी भी फसल का ले लो, एक फसल हमारी गन्ने की मान लो, मुख्य फसल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है, भाई दोगुनी थी, 325 था। इन्होंने 4 साल से हमारे गन्ने पे कोई रेट नहीं बढ़ाया। अगर दोगुनी करनी थी इसका दुगना लगा लो, कितना होता भाई? 650 रुपये होता, 650 कर देते तो हम दोगुनी मान लेते। अब इन्होंने हमारे धान का भी ऐसी करा, उसकी दोगुनी नहीं चौगुनी 1/4 कर दी, 1/4 कर दी। अब ये दोगुनी की बात करते हैं। अब इसी तरह से सारे झूठ इनके हम समझ गए। जो इन्होंने प्रोपगेंडा बना रखा था, यानी जो योजना थी इनकी, वो इन्होंने ऐसे ऐसे प्रदेशों में चलाई पहले जहाँ के हमारे संगठन कमज़ोर थे, किसानों के संगठन नहीं थे, जैसे कि बिहार लगा लो या और महाराष्ट्र वगैरह लगा लो। जब उन प्रदेशों में इन्होंने हमारा किसान बिल्कुल भूखमरी के कगार पर खड़ा कर दिया। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहाँ तो बाद में लागू किया इन्होंने, वहाँ तो पहले मार दिया किसान। अब वो मर के किसान बेचारा उसका ऐसा होकर बैठ गया था जैसे भी है।
अब हरियाणा पंजाब में जो हमारा ये बिहार से किसान आता है उन पर 4-4 6-6 किले ज़मीन है, लेकिन वो बेचारा यहाँ 2 किले वाले के यहाँ धान लगाना आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसे वहाँ पे कुछ मिलता नहीं। ज़मीन तो हमारी है, वो भी ऐसी है, ये भी ऐसी है। अगर ये हमें सही वाजिब दाम देते तो हमारा बिहार का किसान भी वहीं पर खेती करके इतना मजबूत, इतना सक्षम हो जाता, वो आज हमारे साथ में खड़ा होता। लेकिन वो अब बाद में खड़ा हुआ, बेचारा कमज़ोर था, उसे कोई सहारा नहीं दिख रहा था। जब हरियाणा पंजाब, हम उनका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करने के साथ साथ हम उनका बहुत आभारी रहेंगे। उन्होंने ऐसा जगाया हमारे भारत के किसान को। आज भारत का पूरा किसान है, ये चंद किसान बताते हैं। हम तो 22 तारीख में जब 11वें दौर की बातचीत हुई थी उस समय देखा हमने, हाँ हालांकि अंदर मीटिंग में नहीं थे, यहाँ पे बॉर्डर पे थे, तो हमारे कृषि मंत्री जी के चेहरे पे बहुत मुस्कान थी उस समय। लेकिन उससे पहले जो जितनी भी वार्ता हुई हैं मुस्कान नहीं थी हमारे कृषि मंत्री जी के चेहरे पे। उस दिन इनकी योजना थी कि इन्होंने कुछ ना कुछ साजिश रची थी, उस साजिश के तहत हमारे कृषि मंत्री भी खुश थे, लेकिन वो साजिश सब किसानों ने कुचल दी। उसमें जो घुसपैठिए, ये घुसपैठिए हमें बताते थे, लेकिन घुसपैठिए इनके निकले वो। तो ये साजिश से चल के इन्होंने हमारा संगठन को कमज़ोर करना चाहा, हमारे किसान को मारना चाहा। लेकिन ये जितना दबाएंगे ये उतना ही आग का गोला बनके और एक ये समझो ज्वालामुखी पहाड़ बनके फटेगा, विस्फोट बड़ा। वो आज ट्रैक्टर आंदोलन सक्सेसफुल, देखो लड़ाई का अभी कोई पता नहीं। हम तो ये मान रहे हैं ये 6 महीने लड़ लो, साल भर लड़ लो, 2 साल लड़ लो, 4 साल लड़ लो, इन्हें ये वापस करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा हर हाल में। चाहे ये कुछ भी कर लो, या तो ये हमारे सरकार नहीं या ये कानून नहीं। हमने हाथ कटवाने नहीं, बिल्कुल भी। कड़ाके की ठंड है, 2 डिग्री से भी कभी कभी टेम्परेचर कम हो जाता है। ऐसे में किसानों को ठंड से काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन फिर भी रैली जो है वो चरम पर है। किस तरीके से देखते हैं? ये तो आगे आगे बढ़ती रहेगी, चाहे ठंड कितनी भी हो जाओ। मैं कह रहा हूँ, आप -2 की बात कर रहे हैं, और भी -23 GT भी झेल गए हम, तो -23 टेम्परेचर भी झेल लेंगे हम। हमें इतना ऊपर वाले ने सक्षम बनाया है, ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं कि आज हम -23 तापमान में भी हम यहाँ लड़ेंगे। जब GDP -23 चली गई तो -23 का तापमान भी हम झेलेंगे। लेकिन ये कानून इनके नहीं चलेंगे। ये हम कह रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं, घमंड के साथ तो नहीं कहते, ये घमंड के साथ है। अरे रावण का घमंड नहीं रहा, दुर्योधन का घमंड नहीं रहा, ये किस चीज़ का घमंड कर रहे हैं? अरे ये हमारे बनाए हुए, हम इनके बनाए हुए नहीं हैं। इन्होंने हमें बनाया नहीं, हमने बनाया इन्हें। ये क्या चीज़ है? जुम्मा 8 दिन सरकार तो आती जाती रहती है। अब ये पहली सरकारों पर ठीक फोड़ते हैं, लेकिन हम उन सरकारों से त्रस्त होकर हमने सोचा था कि ये कुछ कर देंगे क्या, इसी वजह से इन्हें सरकार बना दी थी। लेकिन उसके बाद ये तो आस्तीन के सांप निकले, ये तो छुपे हुए आस्तीन के सांप निकले। हमें इतना पता नहीं था, ये धोखा हो गया हमसे। इस भूल के लिए हमें इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ रहा है। तो अब जितना टाइम लगेगा आप लोग ये बैठे ही रहेंगे? भाई हमें तो बैठना मजबूरी है हमारी, हम खुशी से नहीं बैठ रहे, मजबूरी है हमारी। हमें ये बैठा रहे हैं, ये हमारी सरकार बैठा रही है। इन्हें सोचना चाहिए, ये जो कानून जो उनसे हमारे यहाँ पे लागू किए जा रहे हैं, ये पहले अमेरिका जैसे देशों में जो अच्छे खासे मजबूत देश हैं, जिन्हें हम आर्थिक स्थिति से सबसे मजबूत मानते हैं, वहाँ पे आज किसान 2% रह गया। और उनकी जो वो सरकार जो मदद करती है उसे वो कहते हैं सब्सिडी, वो इतनी सब्सिडी देती है, वो सब्सिडी के सहारे जी रहा। और यहाँ तो सब्सिडी पहले ही ख़त्म कर दी, ये हमें कहाँ से जिंदा रखेंगे? और आज 2% किसान बचा अमेरिका में। वो देश आज कह रहे हैं कि ये गलत हुआ था हमारे किसानों के साथ में, ऐसा ही भारत के किसान के साथ मत करो, लेकिन ये फिर भी नहीं मान रहे। अरे क्या है? अरे कहाँ से बन के आए हो तुम? अरे पत्थर भी इतने दिन, अगर हम पत्थर की भी पूजा कर लेते तो पत्थर भी हमारे लिए भगवान बन के हमारे लिए कुछ ना कुछ दे देता। लेकिन ये भारत जैसे इस देश की संस्कृति, इतनी महान संस्कृति, और इस देश की संस्कृति को विश्व मानता है, लेकिन इन्होंने वो संस्कृति भी सब नकार दी। अरे काहे के प्रधानमंत्री हो तुम? क्या हो? जनता के लिए। देखिए हमारे रामचंद्र जी थे, राम ने अपनी सीता जैसी नारी, जिसकी आज तक पूजा होती है, लव कुश जैसे पुत्र,
जनता के पीछे छोड़ दिए। ये जनता के पीछे ये सब कुछ अडानी अंबानी को देने जा रहे हैं। अरे क्या जरूरी था? अरे वो व्यापार चल रहा था उनका, उनका पेट नहीं भर रहा। उनकी इतनी खोपड़ी होगी जो क्या उनकी खोपड़ी नहीं भर रही, उनका पेट नहीं भर रहा। अरे हम 2 पैसे में मजदूरी करें और वो लाखों करोड़ों अरबों में। अरे कहाँ से उनकी जीडीपी बढ़ गई? जब जीडीपी हमारे देश की डाउन हुई थी वो उनकी क्यों नहीं हुई? हमें इस बात का जवाब दें प्रधानमंत्री। तो सरकार को हर हाल में ये कानून वापस लेना पड़ेगा। ये तो वापस करना पड़ेगा। ये तो 1 से लाख तक कोई कीमत नहीं, कोई किसी भी कीमत पे ऐसा नहीं कि ये इन्हें वापस ना करना पड़े, कोई कीमत नहीं। मेरा नाम काविंदर सिंह, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश से भारतीय किसान यूनियन का मैं कार्यकर्ता हूँ और मंडी धनौरा से विलोम करता हूँ।